चरितमणि माणिक गुप्त प्रगट जो जय जहाँ खानिक। आज के आई में जिन चीजों की हम पाने की चेष्टा रख रहे हैं, बाबा जी ने कहा है क्या बच्चा, जब तुम गुरु के चरण कमलों में जाओगे तो जो चीजें गुप्त हैं वो बड़े सरल तरीके से आपको मिल जाएंगी। तो आप बताओ, यहाँ किसी मशीन की जरूरत नहीं है, लेकिन उस एआई में मशीन की जरूरत है। वहाँ पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो आप ये बताओ, वो एआई अच्छी या फिर ये वाली एआई अच्छी? इसलिए सबके चरण चूम कर प्रार्थना है, नए बच्चे बच्चियों के, आप लोग इस एआई का इफेक्ट देखिए और इस एआई का लाभ देखते हुए इस जिंदगी को बर्बाद ना करिएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग पढ़े लिखे हो, बाबा जी की शरण में आ जाओ, किताबें पढ़ समझकर। जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे घर में, माता बहन भाई और ये चाचा भतीजे, इनको समझाओ कि ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस समय पर मसीहा बनकर, पतवार बनकर जो डूब रही है नैया, इसके पतवार बनकर ये यानी कर्णधार है, खेलने वाले हैं। इनको समझा दो, खुद समझ लो, समझा दो, कल्याण हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में बड़ा ही विलक्षण खेल होने वाला। आप कहीं के नहीं रहेंगे, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, ये देश और दुनिया का क्या होगा। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग अगर इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, ये जो महात्मा होते हैं, सृष्टि के कर्ता धर्ता होते हैं, ये सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। इसलिए बाबा जी ने देखा कि व्यवस्था सब बिगड़ रही है, स्वामी जी महाराज आकर अपने काम को संभाल लिए हैं। तो जो लोग इसमें मदद करना चाहते हैं वो जल्दी से इस काम में लगकर गुरु महाराज के काम में मदद करें। लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनने का संदेश सुनावें। अगर इतना आपने काम कर लिया तो जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आज उनकी पूजा हो रही है। ऐसे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने बाबा जी का साथ दे दिया तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। ये है प्यारे भाई बहनों असली उद्देश्य। दूसरी बात ये है कि देखो, सेवा भाव में हम सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। गाजीपुर का काफिला इस समय पर चल रहा, गाजीपुर की सेवा जो भी हो अच्छे से अच्छे हम सब लोग दे देंगे। ये सेवा क्यों देना जरूरी है? हम सब लोग इस समय पर गरीब हैं, सुदामा की तरह गरीब हैं, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यानी सुदामा के जितने आसपास पड़ोस के लोग थे, सब लोगों ने सुदामा की मदद किया। और जब देखो भगवान कन्हैया ने लक्ष्मी जी को, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ सुदामा का घर महलों में तब्दील कर दो। जब ये विश्वकर्मा लक्ष्मी जी यानी सुदामा के घर आए, बोले तुम्हारा घर महलों में तब्दील करना है। धन्य है ऐसी हमारी सुशीला बहन, सुदामा की धर्म पत्नी। उसने कह दिया, ये बताओ हमारा अकेले का करोगे या सबका? बोले आपके अकेले घर के लिए कहा गया है। आज सुदामा की धर्म पत्नी कहने लगी, महाराज भगवान कन्हैया से पूछ लो, इन लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया। ये हमारे रिंकू भाई हैं, अन्य और लोग भी हैं संगत के। प्यारे भाई बहनों, जो लोग रसेमर के इनका साथ देते हैं, एक दिन ये रसेमर के कन्हैया मान लो इन्हें, जब इनके ऊपर दया होगी तो धन्य है इनकी धर्म पत्नी। एक उदाहरण समझा रहा हूँ। तो सुदामा की धर्म पत्नी ने विश्वकर्मा लक्ष्मी से क्या कहा, हम अकेले अपना महल नहीं बनवाएंगे, पूछ लो कन्हैया जी से अगर सामर्थ्य है। इन लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के चले, तो मुट्ठी चावल जो आपको खिलाया वो इन्हीं लोगों की देन थी।
अगर हाँ ये लोग हमारा साथ नहीं देते तो ये कार्यक्रम सफल। अगर आप लोग इतने यहाँ इकट्ठे नहीं होते, हम 4 लोग यहाँ क्या कर लेते। इसलिए ऐसी धर्मपत्नी धन्य है। आज सुदामा जी की धर्मपत्नी विश्वकर्मा लक्ष्मी जी से कह रही, सारी वृंदापुरी को अगर महल में तब्दील करोगे तो ये स्वीकार आपके महल को करेगी, आपकी सेवा को करेगी स्वीकार। अन्यथा की स्थिति में हमारी ये टूटी फूटी झोपड़ी ही अच्छी है। जब विश्वकर्मा जी ने कन्हैया जी से पूछा, ऐसे ऐसे बोल रही है, कन्हैया जी ने कहा जो सुशीला कह रही है वो बिल्कुल 100% होना चाहिए। सारी वृंदापुरी को एकदम अच्छे महलों में तब्दील कर दो विश्वकर्मा जी। प्यारे भाई बहनों, तो जो लोग इस कार्य में सहयोग देते हैं, एक दिन वृंदापुरी की तरह पूरा नगर महलों में तब्दील। थोड़ा मोबाइल पर ये कथा देखना। लेकिन वृंदापुरी का राजा जो शराबी शराब में धुत रहता था, सुदामा को धक्के दिया था, और जब उसने बड़े बड़े महल देखे आश्चर्यचकित हुआ। मंत्री से पूछा, सब बताया गया कि राती रात हुआ। बोले हम कहाँ थे? वृंदापुरी के राजा ने कहा, मंत्री हम कहाँ थे उस समय पर? मंत्री ने कहा, हजूर जब ये महल बन रहे थे, लक्ष्मी जी दर्शन दे रही थी, तब तुम नशा में भक्त पड़े थे। बोले जगा देते। बोले महाराज बड़ा जगाया, खूब जगाया, लेकिन नशा इतना था कि आप बिल्कुल सुनने के लिए रिंकू हर 2 तारीख को सत्संग कराते हैं, खूब नशे मर वालों को जगाते हैं। दोनों पक्ष हैं, महल भी बनेंगे, लेकिन जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं वो भी सुन ले। रिंकू भैया प्रति 2 तारीख को ये सब संगत के जितने प्यारे भाई बहन मिलकर कराते हैं, धन्य है आप। लेकिन एक तरफ वृंदापुरी के राजा साहब हैं, बोले जगा लेते, बोले धुत थे। प्यारे भाई बहनों, जब राजा ने देखा कि अब हमारे महल से ऊंचे महल है, तो अब हमारा ये गर्व काम आने वाला, अब हम कहीं के नहीं रहे, तो उसने कहा कि हमारी गलती की माफी हो जाएगी। बिल्कुल। बोले बिल्कुल। प्यारे भाई बहनों, बोले बिल्कुल। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। चलो राजन, एक मुकुट, वही मुकुट जो राजा शाही मुकुट था, बड़े सुंदर थाल में रखवाए। सुदामा उधर से आ रहे, साष्टांग प्रणाम किया राजा ने देखकर। बोले सुदामा मैंने तुम्हें बड़े धक्के लगवाए, आपने मुझे संदेश दिया था जब मैं शराब के नशे में और ये सब अपनी बढ़ाई सुनता था तो मैंने तुम्हें धक्के दिए थे। तुमने तो शाकाहारी का हमें संदेश दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें धक्के बदले में लगाए थे। हे सुदामा, मुझे जैसे चाहो वैसे माफ कर दो। सुदामा जी के सिर पर उन्होंने मुकुट रख दिया। एकदम सुदामा जी ने मुकुट उतारा और राजा के सिर पर रख दिया। सुदामा जी ने कहा, हे राजन, आप राजा थे, आप राजा हैं, आप ही राजा रहेंगे। लेकिन आपने जब ये पश्चाताप कर लिया कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, तो चलिए सारी गलतियां मालिक से कहेंगे कि वो आपकी भी माफ। जब स्वयं आप मुड़ देखेंगे अपने ही बंदों को रोते, रहमत के समुंदर दिल वाले उस प्यार का आलम क्या होगा। जब हम सब लोग रोएंगे चिल्लाएंगे राजा वृंदापुरी की तरह, प्यारे भाई बहनों गलती की माफी मिल जाएगी। कहने का अर्थ ये है, ऐसे समय तक न जाए तो अच्छा है। अगर लक्ष्मी का दर्शन, विश्वकर्मा जी का सानिध्य चाहते हैं तो पहले से ही शाकाहारी बनने का प्रयास। इसलिए बाबा जी का कहना है, स्वामी जी का कहना है, तन मन करता
खराब, मछली और शराब। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे कि वृंदापुरी राजा की तरह पुनरावृत्ति मत करो, बाद में तो आपको मजबूरन सुनना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। तो देखो राजा ने बाद में माफी मांगी है। अगर भागवत लोग कराते हैं तो वृंदापुरी का चरित्र लोगों को सुनाना चाहिए, लेकिन सुदामा चरित्र की लीला सुनाते बाद चावल फेंक दिया, हो गया सुदामा चरित्र। लेकिन कोई शास्त्री आपको ये वृंदापुरी की कथा नहीं सुनाता कि उस समय पर शराब की बात कही गई है। अगर शराब की बात करेंगे तो दुकानें कल ठप। इसलिए निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, अगर ये सारी नगर को अच्छा देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग शाकाहारी होकर गुरु महाराज के पावन सानिध्य में आने का प्रयास करें। बस देखो समय अधिक हो रहा, प्रयास यही किया गया है कि जो खिचड़ी में फंसे पड़े हैं जल्दी से इससे निकलकर मीठी मीठी गजक होती है, मीठी मीठी शकरकंदी होती है, अरे जरा इधर का भी स्वाद लो, उधर का तो जिंदगी भर देते रहे। इसलिए निवेदन है आप लोग अवश्य इन शब्दों को सुन समझकर आप लोग आकलन करेंगे, आकलन करके गुरु महाराज के शरण में जल्दी से आएंगे। प्यारे भाई बहनों, आप लोग जल्दी से ये सारी चीजों को सुनो समझो। और देखो दिन ज्यादा दूर नहीं है, देखो महाराज जी अनवरत अपने काफिले में लगे हुए शाकाहारी के प्रचार में। प्यारे भाई बहनों, इसलिए अब ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी हम लोग अपने अपने काम में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, कहने सुनने में गलती हुई हो छोटा समझ के माफ करते रहिएगा। एक प्रार्थना हम लोग दोहराएंगे, जय गुरुदेव गुरुदेव। टाइम क्या होगा? अरे अबे टाइम 3 बजे, अबे 3 बजे 3 तो बज गए, 3:30 बजे तक हो जाए। जय गुरुदेव। कभी कभी क्या होता है, ड्राइवर को गुमराह किया जाता है, गाड़ी में बैठे हो, हम ये जान लेते हैं कि हमारा स्टॉप आ गया, ठीक है भैया ब्रेक मार दो, और जब देखा कि हमारा स्थान नहीं है, थोड़ा दो कदम और भैया आगे बढ़ा दो। आज हाल कुछ ऐसा हो गया है। खैर ब्रेक तो सही समय पर लगी है, चलिए इच्छा है तो बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट, यानी 10-5 मिनट की बात है। प्यारे भाई बहनों, कुल मिला के यह है कि इस समय पर केवल और केवल अगर चारों तरफ से कुछ समझना है तो चारों तरफ के संदेशों को सुनिए, समझिए, मनन विचार करिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अलावा वास्तव में इस पृथ्वी पर इन आत्माओं का, इन लोगों का कोई है नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारी व्यवस्था करके रखी है। आगे चलकर इस देश और दुनिया का इतना भारी परिवर्तन होने जा रहा, जिसमें केवल और केवल जहां पर सत्संग होते हैं, चाहे साप्ताहिक हो चाहे मासिक, आगे चलकर जब वो भक्त दौर आएगा, खराब समय आएगा, जब माँ अपने बच्चे को चारपाई पर छोड़कर आधी रात के समय पर नग्न अवस्था में छोड़ के भागेगी, उस समय पर प्यारे भाई बहनों, जहाँ पर ये मासिक और साप्ताहिक सत्संग होते हैं, यही जगह लोगों को बचाने का काम करेंगी। इसलिए देखो चारों तरफ से हम लोग नाना प्रकार की विसंगतियों में फंस जाते हैं। देखो पूजा पाठ हो चाहे संसार की ये जितने भी क्रियाकलाप हैं, ये पूजा पाठ की अगर बात करें, स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी के लिए इशारा ये करते हैं कि आप लोग अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो देखो ये रामायण भागवत गीता जो भी लिखी गई है, आज पश्चिमीकरण के दौर के अंतर्गत हम इन्हें पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग इनके जानकार हैं वो लोग संतों के पास गए नहीं, इन्होंने जो पढ़ लिया उसी को समझाते फिर रहे, उसमें लिखा कुछ है और सुनाते कुछ है। प्यारे भाई बहनों, ये क्या लिखा उसमें
देखो गीता हो चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, इन सारे धर्म ग्रंथों में एक ही बात की तरफ इशारा किया गया है। भगवान कन्हैया ने गीता में कहा, श्रीमद् भागवत में कहा, भगवान राम ने हर जगह पर लोगों को संदेश दिए, जगह जगह पर। इन लोगों के संदेश क्या हैं? देवी और देवता, देवी और देवता एक दायरे में होते हैं। देवी और देवताओं से बढ़कर हमें और आप सभी को ये मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर जो मिलता है हमें और आप सभी को, ये देवी और देवताओं से बढ़कर होता है। देवी और देवताओं से बढ़कर जानने के लिए एक संसार का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड से समझाने के लिए। प्यारे भाई बहनों, देवी और देवताओं के जो हम लोग चक्कर में पड़े रहते हैं, बाबा जी की कितनी भी बात समझाई जाए लेकिन फिर भी हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सो आप लोग एक मोटा मोटा फैक्टर गुणनखंड समझ लीजिए। गॉड एंड गॉडेस, देवी और देवता, इनमें अंग्रेजी के स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर बनते हैं, जिनका अर्थ होता है देवी और देवता। ये देवी और देवता क्या है? देखिए, गॉड का अर्थ होता है जी से जनरेटर, ओ से ऑब्जर्वर, डी से डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का अर्थ है कि उत्पत्ति करने वाला अर्थात ब्रह्मा, ओ से ऑब्जर्वर, पालन पोषण करने वाले अर्थात विष्णु भगवान, डी से डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर और वर्ब लगी हुई है, यानी डिस्ट्रॉयर का अर्थ होता है नष्ट करने वाला अर्थात शंकर भगवान। जी से जनरेटर, ओ से ऑब्जर्वर, डी से डिस्ट्रॉयर, तीनों को मिला के गॉड हुआ। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीन देवताओं के अलावा हमें चौथी बात कोई नहीं बताई जाती है संसार में। सब लोग गौर से समझना, बाबा जी की बात तो सुनते हैं लेकिन वहीं आ जाते हैं कि ये शंकर विष्णु भगवान और राम वगैरह, इनकी तो बात इन्होंने की नहीं। प्यारे भाई बहनों, बड़े सुंदर तरीके से समझा जाए। तीनों देवता तीनों अक्षर में समाहित हो गए गॉड, और गॉड माने होता है भगवान जी। अगर देखेंगे एक गुणनखंड देखिए, जी है जो ये अंग्रेजी में शायद 7वां अक्षर आता है जी। ओ जो है ये शायद 15वां अक्षर है, और डी जो है वो चौथा अक्षर है। घर पे निकाल लेना अच्छे से। प्यारे भाई बहनों, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे इनका आपस में, उत्तर आएगा 420। करके देखिए, जी जिस अक्षर पे है वो गिनती लिख लेना, ओ जिस गिनती पर है वो गिनती लिख लेना, और डी जिस गिनती पर है वो अक्षर लिख लेना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, गुणा करना इनका। हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, यहीं से उत्तर आएगा 420। और 420 का अर्थ क्या होता है? 420 अंग्रेजी में कहते हैं। अगर 420 के चक्कर में पड़े रहो कोई फर्क नहीं है, तो पड़े रहो इसी खिचड़ी में। अगर इस 420 से 4 जरी से ऊपर आना है तो ये गॉड से ऊपर उठकर जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, यह काम नहीं इंसान का, काम है भगवान का। भक्त का जगाया हुआ नाम कल्याणकारी नाम, समय का जगाया हुआ नाम, बहनों की लाज बचाने
से बचाने वाला नाम, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। गॉड से आपको हटाकर प्रभु की तरफ ले चलने का प्रयास है। गॉड का आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना, ये 420 आएगा तो 420 में भैया अगर पड़ गए तो फिर यही के यही रह जाओगे। इसलिए 420 से आपको बचाकर सही जगह पर लगाने का प्रयास है। देखो भैया गाड़ी आ गई है अपनी जगह पर, अब तो ब्रेक लगानी पड़ेगी। चला फिरी शुरू, इसलिए अब बारी को विराम। कहने सुनने में गलती हुई माफ करें। एक प्रार्थना दोहराएं, जय गुरुदेव।
कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। जय गुरुदेव, क्या कहना है? स्वामी जी की बाणी है, स्वामी जी की अर्जी है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय गुरुदेव। सभी प्यारे भाई बहन एक सूचना सुने। हमारे नगला किन्नर के जो साहब सिंह दीवान जी हैं, उनकी धर्म पत्नी का देहावसान हो गया है। 20 तारीख को देखो उनके यहाँ ये शांति यज्ञ होगा। आप लोग जो पहुंच सकेंगे वो पहुंचने का प्रयास अवश्य करेंगे 20 तारीख। जय गुरुदेव। Okay.